नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं और जो बीएड में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। ठीक है ना। आपको एक फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करके उसके बाद आपको बीएड में एडमिशन आसानी से करा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इसमें क्या सब लगता है डॉक्यूमेंट और कैसे अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, इसका डेट जो है, ठीक है ना, वो 4 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 27/4/2025 तक होगा। ठीक है ना। एंड अगर आप फॉर्म 27 के बाद अगर भरते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को लेट फाइन पैसा देना होगा। जैसे कि 28/4 से लेकर 2 मई 2025 तक आपको लेट फाइन के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इतना सब करने के बाद अगर किसी विद्यार्थी का फॉर्म गलती हो जाता है किसी वजह से, ठीक है ना, तो उनको एडिटिंग करने का एक मौका दिया जाता है। तीन तीन मई 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक मौका है। ठीक है ना, जो कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड जो एग्जाम के डेट इशू है एडमिट कार्ड का, वो दिया गया है 18/5/2025 का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम बताते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है। ठीक है, जैसे इसको ओपन कीजिएगा नीचे, ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा बीए शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन संबंधित अति आवश्यक सूचना। ठीक है ना, जो कि आपको हम लास्ट डेट मेंशन बता ही दिए हैं, कब से कब तक है। एग्जाम डेट जो बता रहा है वो 24/5 को बता रहा है। एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन जो करेगा वो 10/6/2025 को करेगा। ठीक है ना। आइए आपको हम बताते हैं फॉर्म कैसे भराएगा। ठीक है ना, तो बैक पेज पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका होम पेज आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है ना, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप आसानी से वहां से लिंक ओपन कर सकते हैं और इस प्रकार का डिस्प्ले आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, जो इस प्रकार के डिस्प्ले शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, अप्लाई ऑनलाइन। एंड नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग। ठीक है ना, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर टैप कीजिएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है ना, जहाँ पे नीचे आपको रहेगा एक होता है साइन इन करने का ऑप्शन। अगर कोई भी दोस्त पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आज, ठीक है ना, तो वो साइन इन पर करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर वो नया से भर रहे हैं तो सिंपल सा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन आएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन का आपको डिस्प्ले शो होगा। ठीक है ना, जिसमें आपका नेम ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है ना, फर्स्ट नेम देना है। एंड यहाँ पे मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए एंड यहाँ पे लास्ट नेम दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ आपको है चुनना होता है, जो कि आप चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पिता का नाम, ठीक है, और यहाँ माँ का नाम, ईमेल आईडी। एंड दोस्तों, जो आप ईमेल आईडी दीजिएगा वो अभी प्रेजेंट में एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा और वहां से वेरीफाई करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड करना है, जो कि जो पासवर्ड यहाँ पे आप बनाइएगा वही आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ भी देना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है, ठीक है ना, तो आप मोहन, ठीक है ना, स्पेशल करेक्टर में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं, दिया हुआ है @H $, ठीक है, परसेंटेज। यहाँ पे मान लीजिए आपका मोहन नाम है तो मोहन @ जो भी आपको मन है वो अंक दीजिए। ठीक है ना, एंड यहाँ पे कंट्री कोड ऑटोमेटिक रहेगा यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है ना, देन उसके बाद अप्लीकेंट का जो है मोबाइल नंबर देना होता है एंड कैप्चा कोड दे करके यहाँ पे कैप्चा कोड पर क्लिक करके, ठीक है ना, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देगा। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप जैसे ही ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दे देगा एंड सिंपल सा इस पर साइन अप पर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको ओपन हो आएगा, जहां पे आपको ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, इतना आपको अच्छे से मिला लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। अगर इसमें से कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत है, ठीक है ना, अगर गलत टाइपिंग हो गया है तो आप यहाँ पे चेंज चेंज के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक करके आप फिर से एडिट करके आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपका सही है तो सिंपल सा इस पर आप कंफर्म, जैसे ही कंफर्म कीजिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपको मैसेज आएगा। ठीक है ना, जो कि आपको मेल पर स्पैम या जंक मेल जो होता है उस पर आपको सिंपल सा ईमेल पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, जहां से आपको सिंपल सा आपको जाकर वहां पे वेरी रिक्वेस्ट किया जाता है, जहां पे आपको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है ना, जैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा आपको बैक टू होम पेज पर आना है, सिंपल सा आपको साइन इन पर क्लिक करना है।
साइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लॉगिन आईडी की जगह पर आपको ईमेल आईडी देना है एंड देन जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था ये यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है एंड सबमिट पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही सबमिट कीजिए इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन हो गया आएगा जहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डैशबोर्ड का ऑप्शन पर देखिएगा नीचे आपको माई एप्लीकेशन एंड प्रीव्यू फॉर्म का रहता है। प्रीव्यू फॉर्म उस टाइम होता है जब आप फॉर्म पूरा भर लेते हैं तब आपको प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ आपको सिंपल सा माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। एंड माई एप्लीकेशन पर आपको यहाँ सिलेक्ट प्रोग्राम नेम का ऑप्शन आता है जो कि आपको अगर बीएड करना है तो बीएड करते हैं, शिक्षा शास्त्र एक अलग कोर्स होता है। आपको बीएड करना है तो आपको बीएड पर सिंपल सा क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रोसीड पर आपको टैप करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ सिंपल से आपको टिक करना है। ऐड द प्रोग्राम पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे ही ऐड द प्रोग्राम क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर रहेगा जिसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। जितना आप इसको फॉर्म को 6 स्टेप है, अगर पूरा स्टेप जैसे ही फिलअप कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन का टिक लग जाएगा एंड यहाँ पे इनकम्प्लीट की जगह पर आपको कंप्लीट शो कर देगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इधर आपको एप्लीकेशन डिटेल्स आपको कंप्लीट है। यहाँ पे आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट बता रहा है, इसलिए जैसे ही एप्लीकेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कीजिएगा कैंडिडेट का नेम ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दे चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंडिडेट का हिंदी नेम देना है, ठीक है ना, हिंदी देना है। उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे पिता का नाम ऑटोमेटिक आता है जो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है और माँ का नाम भी सेम वैसे ही रहता है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिंपल सा बिहार देना है। अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो अदर पर क्लिक करना है। नेशनलिटी आपका पूछता है इंडियन, ठीक है। एंड यहाँ पे कैटेगरी पूछता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर कोई ईडब्ल्यू से भर रहे हैं तो ईडब्ल्यू क्लिक कीजिए, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से है आप अपने अकॉर्डिंग भरिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ BC2 का हमको फॉर्म भरना है तो BC2 क्लिक कर दिए। बिलोंग टू पूछता है दोस्तों आपको क्रीम लेयर में है नॉन क्रीम लेयर में, ठीक है ना। तो आप अगर नॉन क्रीम लेयर में है तो नॉन क्रीम लेयर दीजिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे दिव्यांग पूछते हैं, अगर दिव्यांग है तो ठीक है, अन्यथा नो कीजिए, विकलांग वाला के लिए होता है, ठीक है ना। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिलअप होता है। अगर इसमें भी अगर डेट ऑफ बर्थ उस टाइम गलती हुआ था तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको जितना एज पूछता है वो ऑटोमेटिक फिलअप होके आता है। एंड देन स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जेंडर आएगा, ठीक है ना, जो कि ऑटोमेटिक फिलअप होता है। उसके बाद पूछता है डू यू बिलोंग टू एक सर्विसमैन फैमिली, है तो दीजिए अन्यथा नो कीजिए, ठीक है ना। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो है तो ठीक है, अन्यथा नो कीजिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में पूछता है 4 डिजिट, मतलब आप जो आधार कार्ड दीजिएगा, ठीक है ना, उसका लास्ट 4 डिजिट देना है यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा नहीं देना है 12 अक्षर का, सिर्फ 4 डिजिट देना है। अब मैरिटल स्टेटस मतलब शादीशुदा है कि नहीं, है तो ठीक है, अन्यथा अनमैरिड कीजिए। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर की जगह पर वार्ड नंबर दे सकते हैं। लैंडमार्क दीजिए, ठीक है ना, जो भी आपका विलेज है वो दे सकते हैं। विलेज यहाँ पे देना है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पुलिस स्टेशन। अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है देने का मन है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सेम एड्रेस है तो आपको सिंपल सा इस पर सेम एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा यहाँ पे सिंपल सा आपको देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर फॉर बीएड, अपलोड फोटो करना है एंड अपलोड फुल सिग्नेचर करना है, ठीक है ना। आपको अपलोड करके अपलोड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सिंपल से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर करना है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ अपलोड फोटो एंड फुल सिग्नेचर अपलोड करके, ठीक है ना, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर सिंपल से आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा एजुकेशन डिटेल्स फॉर बीएड के लिए आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको 10th का आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो बोर्ड दीजिए, ठीक है ना। आप अगर सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई ऑप्शन दीजिए, बिहार बोर्ड से हैं बिहार बोर्ड दीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछता है आप 10th कब पास किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दीजिए। उसके बाद स्कूल का नाम दीजिए और 10th मार्क दीजिए, कितना नंबर आपका आया था एंड कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। और टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे देना है। ठीक उसी प्रकार से आपका 12th का भी देना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो बोर्ड दीजिए, ठीक है। उसके बाद पासिंग डेट पूछता है, इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है आप 12th कहाँ से किए थे एंड 12th में कितना नंबर आया था और कितना नंबर का हुआ था एग्जाम, ठीक है ना। जैसे यहाँ 500 का एग्जाम हुआ था, हमको मान लीजिए 350 नंबर आता है, ठीक है ना।
और इसको आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। वैसे ही आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे देना होता है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में आप बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको सिंपल सा सिलेक्ट किए हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स दीजिए, अगर बैचलर ऑफ साइंस दिए हैं तो बैचलर ऑफ साइंस पर आपको सिंपल से टैप करना है, ठीक है ना। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको सिंपल सा आपको वही क्लिक करना है। मान लीजिए आप बाबा साहेब यूनिवर्सिटी से है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बाबा साहेब यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछता है, आप कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, जो कि आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। एंड स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, ठीक है ना, कॉलेज का नाम यहाँ पे देना है। एंड कितना नंबर आया था आपको ग्रेजुएशन में वो देना है। उसके बाद आपको एग्रीगेट नंबर, मतलब कितना नंबर का ग्रेजुएशन में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 800 नंबर का, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें अगर 455 नंबर आता है तो वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके इधर दे देगा, ठीक है ना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो दीजिए, अन्यथा ये ऑप्शनल स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जो भी आपका स्टार मार्क रहता है फॉर्म में वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, अगर आपने पीजी किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन माने, ठीक है, तो आप दीजिए, अन्यथा इसको ड्रॉप कर दीजिए। एंड सेव एंड प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कहेगा प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फील्ड ऑल एजुकेशन डिटेल्स प्रॉपर्ली। मतलब आपने जितना भी जो फॉर्म भरा है अभी जो एजुकेशन के बारे में वो सही है कि नहीं, सही है तो ओके कीजिए, ठीक है ना। जैसे ओके कीजिएगा आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स फॉर बीएड का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आपको सेकेंडरी मार्कशीट मतलब 10th का मार्कशीट अपलोड करना है एंड 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है एंड कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट वहाँ पे ऑप्शन दिए थे यहाँ पे आपको आ जाएगा उस नाम के साथ, ठीक है ना। जो कि बीसी एनेक्चर 2 का था वो आपको दे। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब आपको रेसिडेंट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इतना चीज आपको पीडीएफ या जेपीजी, ठीक है ना, किसी भी चीज में आप यहाँ देख सकते हैं 100 डीपीआई तक आपको 200 केबी के अंदर में, ठीक है, जेपीजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में अलाउ है, आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा सिंपल से। एंड सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देगा, जो आपको प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना, वो ऑप्शन देता है। इतना में से कोई ऑप्शन आपको चुनना है, जो भी आपको पास लगे वो अपना बगल में दे दीजिए, ठीक है ना। इतना सब देने के बाद, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमको जो भी देना है वो क्लिक करना है। तीनों में आपको ऑप्शन देना होता है, तीन को सीरियल वाइज, एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको पूरा फॉर्म जो आपने भरा है, ठीक है, डैशबोर्ड पे, ठीक है ना, वो एग्जाम फॉर्म प्रीव्यू में आ गया है ऑप्शन, ठीक है ना, जो कि आप स्क्रॉल करके अच्छे से इसको मिला दीजिएगा। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत होगी, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको अगर टाइपिंग गलत हो गया होगा तो सिंपल से आपको गो बैक पर जाना है और फिर से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म सही भरा हुआ है तो आई कंफर्म देव पर जाके कंफर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों सबमिट कीजिएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको नीचे सबमिट कीजिएगा तो जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सिंपल सा इस पर आपको टैप करना है, ठीक है ना। जैसे ही टैप कीजिएगा दोस्तों तो आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, ठीक है ना, जो कि एप्लीकेंट का नाम शो करता है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। एंड देन एप्लीकेंट का आईडी शो करता है, प्रोग्राम नेम कौन सा आप चुने हैं, बीएड, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अमाउंट शो करता है, पेमेंट टाइप पूछता है आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एसबीआई नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग ऑन अदर पेमेंट बैंक, ठीक है ना। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, जिसमें आपको क्यूआर कोड एंड यूपीआई कोड देता है, ठीक है ना, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीएसटी शो करता है और टोटल 765 रुपये आपको यूपीआई के माध्यम से कटेगा, ठीक है ना। और डेबिट कार्ड से कीजिएगा तो उससे भी उतना ही कटेगा। एंड एसबीआई नेट बैंकिंग से अगर आप करते हैं तो ज्यादा रुपया कटता है, इससे अच्छा आप यूपीआई पेमेंट कीजिए, ठीक है ना, जो कम रुपया में रहता है और आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर आपको प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन पेमेंट का फिर से इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको पे नाउ पर सिंपल से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको इस पेमेंट का ऑप्शन का जो होता है वो डिस्प्ले शो होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है यूपीआई का, देन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड ऑटोमेटिक शो ऑफ करेगा, ठीक है ना। आप किसी माध्यम से गूगल पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई देकर भी वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर गूगल पे आराम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, बैक नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक कंफर्मिंग पेमेंट फिर आपको चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। आपको लाइव फॉर्म भर के आपको बता दिए, ठीक है ना। जैसे पेमेंट कीजिए थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक आपको होम पेज पर आ जाता है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस में आपको कांग्रेचुलेशन होगी, आप पेमेंट कर चुके हैं। सिंपल से आपको फिर से आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है ना। माई एप्लीकेशन आपका फॉर्म भरा गया है, प्रीव्यू फॉर्म पर आप क्लिक करके, ठीक है ना, आप अपना व्यू करके आप अपना रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप प्रिंट करके आप अपने पास रख लीजिए, और इसका एग्जाम का डेट जब आता है दोस्तों, तो आप सिंपल सा एडमिट कार्ड इसी से निकलेगा, ठीक है ना। और आप जब एडमिशन करवाइएगा तब भी इस फॉर्म का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसको अच्छे से संभाल करके इसको रख लीजिए, ठीक है ना। और डैशबोर्ड पर जाइएगा फिर से, तो अप्लीकेंट फी पेमेंट, ठीक है ना, जो कि इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको शो करेगा। आपको बचा हुआ तो पेमेंट नहीं ना करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल से आपको डैशबोर्ड पर आना है, और देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए वीडियो पर, एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है ना। कैसा लगा हो वीडियो, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर अच्छा कीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।